हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दिशा एंड वेलकम टू दिस चैनल मेडीपीडिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या न्यूरो हाइपोफाइसिस। नर्व से कुछ लेना देना है ये तो हमें यहीं पे पता चल गया है। जैसे ही हमने इसका नाम देखा तो हमें पता चल गया कि कुछ ना कुछ नर्व से लेना देना है। होती कहाँ है, कैसी होती है, वो हम इस डायग्राम से देखेंगे कि हाइपोथैलेमस के नीचे एक स्टाक से जुड़ी हुई है पोस्टीरियर ग्लैंड। इसके टू पार्ट्स थे, दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी एंड दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं कि मैंने इसके थ्री पार्ट्स में पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डिवाइड किया। कौन कौन से थे? पास नर्वोसा जिसे हम इनफंडिबुलर प्रोसेस कहेंगे, न्यूरल स्टॉक जिसे हम इनफंडिबुलर स्टेम कहेंगे, एंड लास्ट पार्ट था मेडियन एमिनेंस। ठीक है, थ्री पार्ट्स इसके हैं। सॉरी, थ्री पार्ट्स के हैं एंड तीनों पार्ट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। अब बात की जाए कि जो हाइपोफाइसियल स्टाक है, कौन सा है हाइपोफाइसियल स्टाक? ये वाला जो स्टाक है, देख सकते हैं आप इस इमेज में। देखिए, ये वाला जो स्टाक है, स्टाक को मैंने क्या कह दिया, एक हम कह सकते हैं दोनों को ज्वाइंट करने के लिए क्या है, एक बीच में एक स्टाक बना हुआ है। स्टाक ना कह के मैं क्या कहूंगी, एक पाइप बना हुआ है। ठीक है, क्या कह सकती हूँ मैं इसे? एक पाइप कह सकती हूँ। ये दो चीजें थी, इसे ये कैसे है, एक स्टाक की हेल्प से दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये स्टाक कैसे फॉर्म होता है, ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये जो स्टाक है ये किसने बनाया? पास ट्यूबरैलिस पार्ट, किसका? एंटीरियर पिट्यूटरी का पास ट्यूबरैलिस पार्ट। एंड न्यूरल स्टॉक कौन सा? सेकंड वाला, जो यहाँ में हमने सेकंड वाला पार्ट देखा था, किसका? पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। दोनों फॉर्म करते हैं साथ में मिलके कौन? हाइपोफाइसियल स्टाक। तो ये एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं हिस्टोलॉजी। किसकी हिस्टोलॉजी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की। कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अपनी बनती कैसे है। ठीक है, किस किस से मिलके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बनी होती है? तो ये किससे बनी होती है? न्यूरल टाइप ऑफ सेल से। ये हमें कैसे पता चला था? ये हमें पता चल गया था इसके नाम से। लेकिन कौन कौन सी सेल्स होती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कितने टाइप की सेल्स होती है? टू टाइप की यहाँ पर सेल्स आपको देखने के लिए मिलेगी, पिट्यूसाइट्स एंड अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। टू टाइप की आपको यहाँ पर सेल्स देखने के लिए मिलेगी। पिट्यूसाइट्स जो सेल्स है वो कुछ नहीं है, जो नर्वस सिस्टम में कौन होती है, जो गिलियल सेल्स होती है, कहाँ पे? नर्वस सिस्टम में। वहीं से डिराइव्ड हो गया है यह पिट्यूसाइट्स। एंड ये कैसे होती है? फ्यूसिफॉर्म सेल्स है। दीज सेल्स हैव सेवरल प्रोसेसेस, मतलब डेंड्राइट्स, एक्सोन्स, प्रोसेसेस इसके पास में बहुत ज्यादा है। एंड कौन सा पिगमेंट फॉर्म करती है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ये ब्राउन पिगमेंट फॉर्म करती है। यह ब्राउन पिगमेंट ग्रेन्यूल्स ये यहाँ पे फॉर्म करेगी, बनाएगी। इसका काम क्या है? तो इसका काम कोई भी हॉर्मोन्स का सिक्रेशन नहीं है। हॉर्मोन्स के सिक्रेशन की बात की जाए तो नहीं है। इसका काम क्या होता है? इसका काम है जस्ट सपोर्ट करना। किसको सपोर्ट करना? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को सपोर्ट करना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखें अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। ये अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स क्या होते हैं? तो ये आते हैं कहाँ से? सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से। ये क्या है? हाइपोथैलेमस, कुछ ना कुछ हाइपोथैलेमस का लेना देना है। एंड आएंगे कहाँ से? पिट्यूटरी वाला स्टॉक है, मतलब कि बात की गई है पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। ये आते कहाँ से हैं? ये आते हैं हाइपोथैलेमस से। कहाँ से आएंगे? हाइपोथैलेमस से। एक स्टाक से होते हुए आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो चीजों को जोड़ने वाला एक पाइप। ठीक है, कौन सा है? सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरा वेंट्रिकुलर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। याद हो अगर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम, तो वहां मैंने आपको समझाया था, नहीं तो अभी हम वापस से देखेंगे कि अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आए कहाँ से। बट उसी के साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि पोस्टीरियर ग्लैंड में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में पिट्यूसाइट्स एंड अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के अलावा भी बहुत सी ब्लड वेसल्स होती है, हाइलिन बॉडीज होती है, न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं एंड मास्ट सेल्स भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे कि पैरावेंट्रिकुलर एंड
सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस क्या होते हैं? तो यहाँ क्या देखने के लिए मिलेगा आपको? यहाँ पे आपको छोटे छोटे से न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेंगे एंड इन न्यूक्लियस के पास में क्या है? छोटे छोटे दाने, ग्रेन्यूल्स देखने के लिए मिले, वही है, ठीक है। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। यहाँ से कौन आते हैं? तो यहाँ से आते हैं अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, जो कि आपको दिखे यहाँ से, ये जो ब्लू वाले हैं अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आए कहाँ पे है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास आए हैं। ब्लू वाला पार्ट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। किससे होते हुए आए हैं? ये क्या है आपका? ये एक स्टाक है। कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है। क्या है? एक पाइप है, एक स्टाक है, ठीक है। कहाँ से आए हैं? हाइपोथैलेमस से। कैसे आए? हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट से होते हुए आए हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इसके हॉर्मोन्स। जैसे कि एंटीरियर पिट्यूटरी ने कितने हॉर्मोन सिक्रेट किए थे, मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपने एंटीरियर पिट्यूटरी की वीडियो देखी है तो उसने कौन कौन से हॉर्मोन्स का सिक्रेशन किया। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात की जाए तो दो हॉर्मोन्स का यहाँ सिक्रेशन होता है, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। अब आप कहेंगे मैम वैसोप्रेसिन भी तो होता है, तो बिल्कुल होता है। कंफ्यूजन यहीं पे क्रिएट होता है। एडीएच को ही वैसोप्रेसिन कहा जाता है। एंटी डाययूरेटिक ड्रग्स हॉर्मोन्स को ही क्या कहा जाता है? वैसोप्रेसिन कहा जाता है। अब एंटी डाययूरेटिक से एक नाम तो एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि जो डाययूरेसिस होता है ना, एंटी डाययूरेसिस या डाययूरेटिक जो डिजीज होती है, ठीक है, उसको क्या करेगा? एंटी, उसको नहीं होने देगा, ठीक है। एंटी है ये किसके? डाययूरेसिस के, ठीक है। तो ये हम अभी देखेंगे कि होने देगा या नहीं होने देगा। बट उसी के साथ में हमें ये तो पता हो कि सोर्स क्या है। ये जो एडीएच एंड वैसोप्रेस एडीएच वैसोप्रेसिन या ऑक्सीटोसिन है, ये कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं? तो बात की जाए, सच्चाई बोली जाए, एक्चुअल में बताया जाए तो जो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इससे कोई हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन है वो तो कहाँ बन चुके हैं? अपने हाइपोथैलेमस में बन चुके हैं। अब हाइपोथैलेमस से दोनों हार्मोन्स जस्ट ट्रांसफर ही तो होते हैं। मतलब कि इसे हम बहुत सिंपल एग्जांपल से समझेंगे कि मान लीजिए आपके घर पे क्या है? किसी का बर्थडे है, ठीक है। तो बर्थडे पे क्या आएगा? केक आएगा, ठीक है। वो केक आपने बनाया नहीं है, वो केक क्या किया है? आप कहीं से लेके आए हैं, ठीक है। तो उसका आपने सिंथेसिस नहीं किया है, उसको आपने बनाया नहीं है, ठीक है। जस्ट आपने उसको क्या किया है? रिलीज। रिलीज को हम कैसे देखेंगे? कि आपने सब कट किया, केक कट हुआ एंड केक कटिंग के बाद में क्या हुआ? सब में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जस्ट इतना सा ही काम किसने किया है? पिट्यूटरी ग्लैंड ने किया है। जैसे कि केक आपने नहीं बनाया है, आप लेके आए थे, वैसे ही इसने ये दोनों हार्मोन्स को नहीं बनाया है। किसने बनाया था? हाइपोथैलेमस ने बनाया था। जस्ट यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हुए हैं। अब ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं? तो न्यूरो हाइपोफाइसिस है तो ऑब्वियसली नर्व फाइबर्स से होंगे। कैसे? हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट से, जो हमने लास्ट इमेज में देखा। बट कैसे? एक बहुत अच्छा सा वर्ड यूज में लेते हैं इसके लिए। कौन सा वर्ड है वो? एक्सोनिक फ्लो, बाय मीन्स ऑफ एक्सोनिक फ्लो। तो ये जो एक्सोनिक फ्लो है ना, बहुत अच्छा सा वर्ड है। क्यों है अच्छा? क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि एक्सोनिक फ्लो से होता है या नहीं होता है, ठीक है। एक्सोन से होता हुआ, ठीक है, एक्सोनिक फ्लो से होता हुआ। अब प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। प्रोटीन्स का क्या काम है? तो अभी हम ये बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं। ये आपकी एक नर्व है एंड यहाँ से कौन आएगा? एडीएच आएगा। ये कौन सा वाला पार्ट है? ये आपका पार्ट है हाइपोथैलेमस वाला एंड ये कौन सा वाला पार्ट है? पिट्यूटरी ग्लैंड वाला, ठीक है। अब इस एडीएच को कहाँ से आना है? एडीएच बनाया किसने? हाइपोथैलेमस ने। एंड एडीएच को कहाँ आना है? यहाँ आना है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में। लेकिन एडीएच ने कहा कि मैं अकेला नहीं जा सकता, मेरे साथ कोई चलो। जैसे कि हम बच्चे होते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं कि मुझे शॉप पे तो जाना है, मुझे वहां जाना है, लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं इसे भी साथ में लेके जाऊंगा। तो क्या हुआ? कुछ प्रोटीन्स आए एंड उन प्रोटीन्स ने क्या कहा? इसके साथ अटैच हो गए, बाइंड हो गए एंड बाइंड होके क्या कहते हैं? ठीक है एडीएच, हम आपके साथ में चलते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है? कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं दीज हॉर्मोन्स के साथ में, दोनों हॉर्मोन्स के साथ में। उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूरोफाइसिन्स कहते हैं। In the posterior pituitary, these hormones are stored at the nerve endings। मतलब क्या हुआ? अब ये प्रोटीन ने क्या किया? लेके गया
एंड उसको कहाँ छोड़ दिया है, नर्व एंडिंग के यहाँ पे टर्मिनल पे इसे छोड़ दिया है एडीएच को, दिस इज द एडीएच। ठीक है, मतलब कि आपको आपका फ्रेंड उस लेके तो गया, आप अपने फ्रेंड को साथ में लेके गए एंड क्या कहा आपके फ्रेंड ने कि बस मैं गेट तक ही छोड़ूंगा, अंदर नहीं चलूंगा। ऐसा बहुत कॉमन सा एग्जांपल है कि नहीं मैं अंदर नहीं जाऊंगा, जस्ट बाहर तक छोड़ दूंगा। तो आप भी बाहर ही खड़े हो कि कोई मुझे बुलाएगा तो मैं अंदर जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। सेम ऐसा ही यहाँ पे होता है कि एडीएच अकेला नहीं गया, तो एडीएच ने कहा कि प्रोटीन मैं तुम्हें साथ में लेके चलूंगा। प्रोटीन उसके साथ में गया एंड उसे कहाँ तक छोड़ दिया है, नर्व एंडिंग पे ही छोड़ दिया है। अब क्या होगा, जैसे ही क्या मिलेंगे इसे, इम्पल्सेस मिलेंगे, स्टिमुलस, जैसे इसे सिग्नल मिलेंगे तो क्या होंगे, इम्पल्सेस फ्रॉम द हाइपोथैलेमस रीच द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। स्टिमुलस इम्पल्स कहाँ आएंगे, हाइपोथैलेमस के से होते हुए पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास आएंगे एंड तभी क्या होगा, ये एडीएच यहाँ से रिलीज्ड होगा, ये एडीएच यहाँ से रिलीज्ड होगा एंड सर्कुलेशन में ब्लड में चला जाएगा। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इन दोनों हार्मोन्स को न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। So neurophycins are the binding proteins which transport ADH and oxytocin from hypothalamus to posterior pituitary via hypothalamo-hypophyseal tract and storage of these hormones in the posterior pituitary। ठीक है, ये बात तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अब इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो न्यूरोफाइसिन है ना, न्यूरोफाइसिन जो है ये भी क्या होते हैं, टू टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, प्रोटीन्स भी क्या थे, दो टाइप के थे, जैसे कि दो भाई है तो दोनों के अलग अलग फ्रेंड्स होते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि दो भाइयों के सेम फ्रेंड होंगे, नहीं। तो न्यूरोफाइसिन भी क्या है, अलग अलग प्रोटीन्स है। अब जो ये फर्स्ट वाला प्रोटीन है ना, ये हमेशा किसके साथ अटैच होता है, ऑक्सीटोसिन के साथ में अटैच होता है, ऑक्सीटोसिन के साथ में अटैच होता है। एंड जो सेकंड वाला है वो हमेशा किसके साथ में अटैच होता है, वैसोप्रेसिन के साथ में, वैसोप्रेसिन या हम क्या कह सकते हैं, एडीएच के साथ में ही अटैच होता है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, टॉपिक समझ में आया होगा कि न्यूरोफाइसिन ने कैसे ट्रांसपोर्ट किया, कहाँ से, हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर ग्लैंड तक या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने जैसे ही फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है कंप्लीट मेडिकल लेक्चर्स, वो भी बिल्कुल फ्री, जिसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। थैंक यू।